हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज की सुबह की शुरुआत इस प्यारे से व्यू के साथ में। तो आज चारों तरफ जो है फॉग ही फॉग है, देखिए। और सामने कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि ऊपर सुखाएंगे तो सब कुछ गीला हो जाएगा। और ये देखिए बाहर। तो अभी सुबह के 8 हो रहे हैं और यहाँ मैंने प्याज, टमाटर, हरी धनिया, मिर्च काट के रख दिया है। और ये है यहाँ पे पनीर। तो मैं बना रही हूँ आज भुर्जी, पनीर की भुर्जी। मैं भुर्जिया कहने वाली थी। तो ये रखा है यहाँ पे ऑयल और यहाँ पे बन रही है खीर। और मैं हो गई हूँ बहुत लेट क्योंकि पता नहीं क्यों लेट हो गई, लेकिन उठ तो मैं गई थी 6 बजे। और यहाँ पे बन रही है खीर थोड़ी सी। तो अभी मैं दे देती हूँ तड़का जल्दी से, फिर मुझे रोटियाँ बनानी है। आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है, फटाफट जो है रोटियाँ बनाते हैं फिर। तो काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी यूट्यूब पे। तो उसका रीज़न क्या था? तो उसका रीज़न ये था कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो आजकल थोड़े से बीमार चल रहे हैं। और बीमार क्या है, उनकी जो है बॉडी में थोड़ी सी पेन की प्रॉब्लम हो गई है। तो जिसकी वजह से हमें जो है 3-4 दिन लगातार हॉस्पिटल जाना पड़ा। और पहले दिन जब हम मनाली से आए थे ना, उसके दूसरे दिन शायद वो गए थे मंडी अपनी गाड़ियों को एजेंसी में देने के लिए, क्योंकि गाड़ियाँ सीज़न करके आते हैं ना, तो गाड़ियों में डेंटिंग पेंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो कराने के लिए तो वो एजेंसी गए थे। लेकिन उसके दूसरे या तीसरे दिन जो है हम गए थे मेरी एलर्जी की दवाई लाने के लिए, क्योंकि मेरे फिंगर्स में ना और हाथों में काफ़ी ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। तो मुझे खाना बनाते समय बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब भी मैं प्याज ज़रा काटती थी ना, तो उसका जब पानी लग जाता था हाथों में तो उससे बहुत मिर्ची होती थी। तो इसलिए हम गए थे लूना पानी दवाइयाँ लाने के लिए। लेकिन उस दिन जब हम यहाँ से निकले ना, तो वो थोड़े ठीक थे। लेकिन उसके बाद उनको जो है बहुत ज़्यादा पीठ में पेन हुआ। तो उनको हो गई है L4 की प्रॉब्लम। और फिर हम जो है वहाँ से अपनी दवाई लाने के बाद हम सीधा चले गए हॉस्पिटल मंडी। तो वहाँ पे हमने उनकी जो है दवाइयाँ ली। उससे पहले हमने मनाली में भी चेक करवाया था, कुल्लू में, आपको याद होगा। तो वहाँ पे उन्होंने ढंग से नहीं बताया था। लेकिन फिर जब हम यहाँ पे गए ना मंडी में, तो उस दिन भी उन्होंने ऐसी दवाइयाँ दी और घर भेज दिया। और फिर दूसरे दिन हम जो है मंडी में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर नेगी करके, तो उनको चेक करवाया दूसरे दिन जाके, क्योंकि उस दवाइयों से कुछ ठीक हो नहीं रहा था। फिर डॉक्टर नेगी को चेक करवाने के बाद उन्होंने बताया कि इनको जो है L4 की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा है कि इनको इंजेक्शन देने पड़ेंगे एक दिन छोड़ के, और हो सके तो फिजियोथेरेपी भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है हमें इसलिए जो है मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि इन चीज़ों में ही मैं बिज़ी थी। और पहले मैं इनके साथ तो हॉस्पिटल जाती थी और फिर आने के बाद घर के काम होते थे वो करने पड़ते थे। और मैं आपको सच बताऊं तो अभी तक से मैंने जो मैं मनाली से बैग लेकर आई थी ना अपना, वो तक मैंने अभी तक से नहीं खोला हुआ है। और कपड़े इतने सारे धोने को थे, क्योंकि एक एक दिन पहनते ना, तो आजकल बहुत पसीना आता है। तो जिसकी वजह से जो है कपड़े धोने पड़ते हैं, क्योंकि नहीं तो उसमें स्मेल पड़ जाएगा। तो घर के काम थे और वो सब कुछ था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने भुर्जी कैसे बनाई है। सबका अपना अपना तरीका होता है खाना बनाने का, अपना अपने हाथों का टेस्ट होता है। तो ये तरीका जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, तो इस तरह से मैं बनाती हूँ भुर्जी। और अच्छा बनता है, मतलब टेस्टी बनता है। तो ऐसी-ऐसी बातें थी जिसकी वजह से काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे मेरे। और मैं काफ़ी मतलब टेंशन में भी थी। इससे पहले भी मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था और वो किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है मैं अपलोड नहीं कर पाई। और अब मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, जितना मुझसे हो पाएगा उतना कोशिश करूँगी। और फ़िलहाल तो अभी कुणाल के पापा को रेस्ट करने के लिए कहा गया है कि आप जितना चाहे उतना रेस्ट करें। और हमें जाना है कुछ दिन के बाद फिर से हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए। तो देखते हैं कैसे कैसे रहता है। और फिर से मैं यही कहूँगी कि मैं फिर रेगुलर होने की कोशिश करूँगी जितना मुझसे बन पाएगा। और प्लीज़ आप सब भी सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। और ये लगी है कुणाल की प्लेट, थोड़ी सी दाल और रोटी और पनीर भुर्जी। उसको खाना खिलाता है और स्कूल भेजता है जल्दी से। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 9:15 और हम जा रहे हैं मंडी। मैं, कुणाल के पापा और ये मेरी कंघी, मैं इसको लेके जा रही हूँ क्योंकि मैंने बाल ना अभी कंघी नहीं किए बालों में। और मैं सोच रही हूँ कि या फिर अभी करूँगी नीचे वेट करते हुए।
या फिर गाड़ी में करूँगी, क्योंकि शायद भैया जा रहे होंगे मंडी, उनके साथ निकलेंगे। और अभी अभी मैंने खाना भी खा लिया, अभी मुझे दवाई खानी है अपनी एलर्जी की। वैसे भागा दौड़ी चली हुई है, बर्तन रख दिए हैं सारे धोने के लिए, वो आके धोऊँगी। चलिए अभी चलते हैं फटाफट से। तो अभी हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल इनकी थेरेपी के लिए। तो यहाँ पे आके डॉक्टर ने मना किया, उन्होंने कहा कि जितना हो सके आराम कीजिए और दवाई खाइए, और अगर उससे भी रेस्ट नहीं हो पाया तो उसके बाद वो थेरेपी देंगे। तो इन 4-5 दिनों में लोगों ने अपने इतने रंग दिखाए हैं ना कि विश्वास नहीं होता कि ये वही लोग हैं जिनकी हेल्प हमने कभी की थी। तो आप सब भी ना अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता। हम सोचेंगे कि ये हमारे नज़दीक के हैं, वो हमारे नज़दीक के हैं, वो हेल्प करेंगे, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। जब आप पे बीतती है ना तो सिर्फ आपकी फैमिली ही आपका साथ देती है, बाकी कोई किसी का नहीं होता। इसलिए अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और हमेशा फैमिली का साथ दें, उन पे गुस्सा ना करें। अगर वो कुछ कहते भी हैं ना तो सिर्फ आपकी भलाई के लिए कहते हैं। तो अभी दिन के हो रहे हैं 12 और हम आ गए हैं घर पे। और अभी मैंने रखा है चाय बनाने के लिए, क्योंकि सुबह ना मैंने फटाफट से रोटी खाई थी और चली गई थी। तो अभी चाय पीते हैं और कुछ लेके आते हैं कुछ खाने के लिए। और मेरे बालों को इग्नोर करना है, क्योंकि आजकल बरसात में ना मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं फ्रिज से, और सुबह धोए हुए थे मैंने तभी भी ऐसे हो गए हैं। तो अभी चलते हैं दुकान में, कुछ लाते हैं खाने के लिए। हेलो जी, गुड इवनिंग। तो अभी हम टीवी देख रहे हैं, और हम मतलब मैं और कुणाल के पापा। तो अभी इनको डॉक्टर ने बोला है कि सॉफ्ट वाले बेड पे नहीं सोना है, हार्ड वाला चाहिए गद्दा। तो अभी हमने जो यहाँ से गद्दा निकाल के कुणाल के रूम में रख दिया परे, और यहाँ पे हमने बिछाया हुआ है जो गद्दे ना दिन आते हैं, जो हम कपड़ा देते हैं और वो गद्दा भरते हैं, वैसे वाला गद्दा बिछा के रखा हमने, ताकि वो हार्ड रहे थोड़ा सा। और इतनी गर्मी पड़ रही है ना, ऐसी बरसात कभी नहीं देखी थी। बरसात में क्या होता था कि बारिश होती थी तो काफ़ी ठंड हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा है कि बारिश भी नहीं हो रही और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और अभी ना शाम के हो रहे हैं 5:30, और अभी हमने खाना भी बनाना है। तो अभी जो है मम्मा भी घर आए हैं कुणाल के पापा को देखने के लिए, क्योंकि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसलिए। तो डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने ये बोला कि हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, थेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल जो दवाइयाँ दे रहे हैं उनको खाओ, और साथ में जो इंजेक्शन इनको लग रहे हैं वो लगवाओ। और उसके बाद जो है मंडे को आके चेकअप करेंगे कि उससे कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा है। और जो इंजेक्शन लगा रहे हैं ना वो एक दिन छोड़ के लगा रहे हैं, तो पिछले कल लगाया था, आज नहीं, अब कल लगाएंगे फिर से इंजेक्शन, और वो हम यहीं पे डिस्पेंसरी में लगा देंगे इंजेक्शन। तो इनको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और बोला गया है कि ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, नॉर्मल घर में लेट के बैठो, मतलब आराम से बैठो, कुछ झुकना नहीं है, कुछ उठाना नहीं है, तो ऐसे बोला हुआ है। और देखते हैं, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए। वैसे हम मंदिर भी गए थे एक बार, क्योंकि जब हम कुल्लू से आए थे ना तो वहाँ पे भी हमने चेकअप करवाया था, और उस समय बोला था कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल ऐसी नस की प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम उस समय ठीक थे कि चलो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि इनकी जो दर्द थी ना वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि जब डॉक्टर के सारे रिपोर्ट ठीक हैं तो क्यों ना मंदिर जाया जाए, उनसे पूछा जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन वहाँ पे बोला गया है कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे होता है ना कभी नज़र लग जाती है या किसी ने कुछ किया होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस एक टाइम होता है इसका भी, कि कुछ चीज़ है ना जब बुरा होता है तो उसका टाइम होता है। लेकिन चलो कितने दिन रहेगा ये दिन भी, कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे। कोई ना कोई दवाई तो ऐसी होगी इनके बॉडी के लिए जो इनके शरीर में लगेगी, जिसको खाने के बाद जो ये ठीक हो जाएंगे। तो बस अभी अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं। वैसे ये भी अच्छा टाइम है, लेकिन ज़्यादा अच्छा टाइम का वेट कर रहे हैं। और अभी बस दवाइयाँ चली हैं इनकी, और कुछ नहीं, खाने पीने का तो कुछ वैसे बोला नहीं उन्होंने। बस ऐसा कहा है कि शाम के समय में ज़्यादा तली हुई चीज़ें या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो गैस्ट्रिक में लग जाए, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। बाकी सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं। और कुणाल के स्कूल लग गए हैं, पिछले कल से लग गए थे। और मैंने इससे पहले ना एक ब्लॉग बनाया था, और वो ब्लॉग बनाया था मैंने, कहाँ का बनाया था, हाँ घर का ही बनाया था मैंने वो ब्लॉग शायद से। और हाँ हम गए थे नैर चौक,
एलर्जी की दवाई लाने, उस समय बनाया था। लेकिन वो मैंने जो है दूसरे फ़ोन से बनाया था, और वो जो फ़ोन फिर से हैंग हो चुका है, और इस वजह से वो जो है मैं वीडियो इसमें डाल नहीं पा रही हूँ एडिट करने के लिए। और उसमें ना मैंने एक खट्टे की आम की खट्टी मीठी सब्ज़ी बनाई थी, वो वीडियो भी उसमें रह गई। और हाँ जी, हाँ जी, वो ब्लॉग ऐसे ही रह गया। तो देखती हूँ, अगर ये वीडियो कंटिन्यू हो पाए तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और अभी चलती हूँ, आवाज़ दे रहा है मुझे। तो अभी मैं और मम्मा जो है आ गए थे पंचायत घर के पास में टहलते हुए, और यहाँ पे हम बातें कर रहे थे कि कैसे क्या किया जाए जिससे कुणाल के पापा जल्दी से ठीक हो जाएं। और मम्मा ना कुणाल के लिए पिज़्ज़ा लेकर आए थे, और वो हमने रात को खाया शाम के समय। तो ये था वो पिज़्ज़ा जो कि बहुत टेस्टी था, जिसको देख के कुणाल बहुत खुश हो गया था, और कोको भी बहुत खुश था पिज़्ज़ा को देखकर। तो चलिए, ये था आज का ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।